हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 70 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a यूनिट्स, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, मैंने ट्राइंगल ABC का रफ स्केच बनाया है। आपको पता है ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या स्पेशलिटी रहती है? तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल रहती है, यानी AB = BC = CA = 2a यूनिट्स। ये हमको गिवन है। अब देखिए, आपको बोला गया है कि सभी एल्टीट्यूड्स की लेंथ निकालनी है। एल्टीट्यूड क्या रहता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तब क्योंकि इस केस में आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या किया है, वर्टेक्स A से ऑपोजिट साइड यानी BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, ठीक है। अगर आप देखें AB = 2a यूनिट से AC = 2a यूनिट से, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री रहते हैं, यानी एंगल B एंगल C 60 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है AD परपेंडिकुलर है BC के, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल D, है ना। तो एंगल A क्या होगा ट्राइंगल ADB में? देखिए 60 + 90 150, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 - 150 यानी 30 डिग्री, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी देखें, ये एंगल 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि पूरा एंगल A तो आपको पता है 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप मतलब A से एल्टीट्यूड ना ड्रॉ करके अगर आप B से भी ड्रॉ कर दे, तो उस केस में भी B के जो दोनों वर्टेक्स है, मतलब सॉरी दोनों साइड्स है, AB भी 2a यूनिट्स है, BC भी 2a यूनिट्स आपको गिवन है। यानी यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आप BE ड्रॉ करते तो उस केस में भी क्या होता, ये वाला जो मतलब BE है वो एंगल B को मतलब क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता 30 डिग्री और 30 डिग्री में। और उस केस में भी हमको क्या करना पड़ता, मतलब BE की लेंथ निकालने के लिए देखिए मैं रफ स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया BE, ठीक है। तो BE के केस में भी क्या होता है, जैसे AD के केस में ये दोनों साइड 2a है, तो BE के केस में भी दोनों साइड 2a है, और ऑपोजिट साइड में मतलब जैसे AD की हम लेंथ निकालेंगे वैसे ही BE की लेंथ निकालेंगे। अब बात क्या है कि क्योंकि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है, तो आप बोल सकते हैं कि जो AD की लेंथ आएगी वही BE की भी लेंथ आएगी। और ऐसे ही अगर आप तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये रहा CF, ठीक है, तो CF की लेंथ भी सेम आती। क्यों? क्योंकि दोनों साइड देखिए लेंथ 2a है और ऑपोजिट वर्टेक्स भी क्या है 2 है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो एल्टीट्यूड्स रहते हैं उनकी लेंथ इक्वल रहती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि AD जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ निकाल दूंगा, और उसी से हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी। तो ये मुझे आपको समझाना था, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ADB इन ट्राइंगल ADC, मतलब ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC में हम देखें एंगल B = एंगल C = 60 डिग्री, AB = AC गिवन है, ठीक है। एंगल BAD = एंगल CAD = 30 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आप बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC के कॉन्करेंट आ गए। अब कॉन्करेंट ट्राइंगल है तो आप बोल सकते हैं कि BD = CD हो जाएगा। BD = CD मतलब जो पॉइंट D है वो क्या होगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप BE के लिए सॉल्व करते तो उस केस में क्या होता, पॉइंट E AC का मिड पॉइंट होता है। सिमिलरली अगर CF एल्टीट्यूड के लिए सॉल्व करते तो पॉइंट F क्या होता है, AB का मिड पॉइंट होता है। मतलब आप बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो आपका क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर भी रहता है, मतलब परपेंडिकुलर तो रहता ही है, और ऑपोजिट वर्टेक्स को बाइसेक्ट भी करता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहता है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, क्या होगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि BD = CD, ठीक है। अब देखिए BD = CD आ गया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं BD = CD = BC/2, क्योंकि D मिड पॉइंट आ गया। BC की लेंथ है 2 है, 2a/2 कितना हो गया, A यूनिट्स, यानी BD और CD की लेंथ आ गई A यूनिट्स, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ADB AD² + BD² = AB², पाइथागोरस थ्योरम, इन इम्प्लाइज AD² + A² = 2a², ठीक है। इन इम्प्लाइज AD² + A² = 4a²,
इन प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है, देयरफॉर ए डी आप बोल सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर यानी a√3 यूनिट्स। तो जैसे कि मैंने बोला था सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल देयरफॉर लेंथ ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इज सेम, ठीक है। हेंस आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड कितना आ गया आपके पास a√3 यूनिट्स, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लंबा टाइम लिया क्वेश्चन को समझाने में, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि अगर साइड 2a यूनिट्स है तो लेंथ कितनी आती है एल्टीट्यूड्स की, एल्टीट्यूड में तो हाइट ही रहता है a√3 यूनिट्स। तो अगर 2a इक्वल टू 12 आ गया तो a इक्वल टू 12/2 यानी 6, तो हाइट कितनी आ जाएगी 6√3 यूनिट्स। ऐसे ही आप बोल सकते हैं, फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तेरा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमने अज्यूम कर लिया लेट ट्रायंगल ABC be an इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा ट्रायंगल ABC, रफ स्केच बनाया मैंने 12 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया कि AD एक एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे। तो अभी हमने देखा था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तीनों साइड की लेंथ 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC/2 यानी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। नाउ अब देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये हमें निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल ADB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इन प्लस AD स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इन प्लस AD स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 144 इन प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36 यानी कितना 108। AD स्क्वायर इक्वल टू 108 है, तो AD कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 108 यानी 6√3। हैंस रिक्वायर्ड हाइट कितनी आ गई ट्रायंगल की 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तेरा क्वेश्चन नंबर 13, हमने अज्यूम कर लिया लेट ABCD विद द गिवन रेक्टेंगल विद साइड्स AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर AD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लेट BD विद द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तेरा मैंने रफ स्केच बनाया रेक्टेंगल ABCD का, ABCD, AB 30 सेंटीमीटर गिवन है, AD 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको पता है रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज रहती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री रहता है, यानी BC इक्वल टू AD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, CD इक्वल टू AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सिंपल है। अब इन राइट ट्रायंगल BCD, ठीक है, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू पुट करते हैं, BC इक्वल टू 16 का CD इक्वल टू 30 यानी 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर 900, तो 256 प्लस 900 इक्वल टू 1156। BD स्क्वायर इक्वल टू 1156 है, तो आप बोल सकते हैं BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1156 यानी 34। हैंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आ गया रेक्टेंगल ABCD का 34 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस whose diagonals are 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तेरा क्वेश्चन 14, हमने अज्यूम कर लिया लेट ABCD विद द गिवन रोम्बस विद डायगोनल्स AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तेरा मैंने रफ स्केच बनाया रोम्बस का ABCD। रोम्बस की आपको प्रॉपर्टी पता है, चारों साइड्स इक्वल रहते हैं और डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD, देयरफॉर आप बोल सकते हैं OA इक्वल टू AC इक्वल टू AC/2 यानी 12 सेंटीमीटर। AC की लेंथ कितनी थी 24, तो AC/2 कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD/2 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BD 10 था तो BD/2 कितना 5 आ जाएगा। तो ये देखिए एक राइट ट्राइंगल में आपको दो साइड गिवन है 12, 5, मतलब बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ब्रैकेट में रीजन में दिया है, इन रोम्बस डायगोनल्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट की, OA इक्वल टू 12 OB इक्वल टू 5 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना आ गया 144 प्लस 25 यानी 169 एंड प्लस AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, देयरफॉर आप बोल सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD यानी 13 सेंटीमीटर। ABCD इज अ रोम्बस, हैंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ गिवन रोम्बस कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AE परपेंडिकुलर टू BC। इफ AC is greater than AB, show that AB square equal to AD square minus BC into DE plus 1/4 BC square।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, मैंने रफ स्केच बनाया ट्रायंगल ABC का। आपको क्या गिवन है, AE परपेंडिकुलर टू BC और D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BD इक्वल टू CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC/2। देखिए चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हमें गिवन है, देयरफॉर PD इक्वल टू CD इक्वल टू BC/2। ये अभी मैंने बोला था, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AED, ठीक है, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, यानी प्लस AE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। इक्वेशन 1 इन राइट ट्रायंगल AEB, ठीक है। आप बोल सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू पुट की, AE स्क्वायर कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BE को आप क्या लिख सकते हैं, BE इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस ED, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये तो सेम रहेगा, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर कितना हो जाएगा, BD माइनस ED का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस BD, आप बोल सकते हैं BC/2, क्योंकि अभी हमने देखा था D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD इक्वल टू BC/2, तो ये हो जाएगा BC/2 माइनस ED का स्क्वायर, AB स्क्वायर, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट में था, प्लस वो मैंने पूरा स्क्वायर ओपन कर दिया, BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ED स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC/2 इंटू ED, ठीक है। ED माइनस ED स्क्वायर से प्लस ED स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू ED, यहाँ से आ गया, प्लस ये क्या आ गया, 1/4 BC स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, तो आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर टू AB। तो ये ना ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल C 90 डिग्री है और आपको बोला गया क्या, CD परपेंडिकुलर टू AB, यानी एंगल DB 90 डिग्री है। प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD/AD। तो ये रहा क्वेश्चन 16, देखिए मैंने रफ स्केच बनाया ट्रायंगल ABC का, एंगल C 90 डिग्री है, एंगल ACB और CD परपेंडिकुलर टू AB गिवन है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDB, ACB एंड CDB, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल B सेम है, ठीक है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, एंगल सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, देयरफॉर आप बोल सकते हैं BC/BD इक्वल टू AB/BC, इन एम्प्लॉयज BC मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AB। इक्वेशन 1 नो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC, एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू, ठीक है, दोनों ही एंगल सेम है। आल्सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, एंगल सिमिलरिटी, इन इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं AC/AD इक्वल टू AB/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AB। ये रहा इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AB/AD इंटू AB। AB से AB कैंसिल, इन इम्प्लाइज BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD/AD। यही प्रूफ करना था, तो आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7D में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।